इलेक्ट्रिक चार्जिंगवर चालणाऱ्या हेलिकॉप्टरची गोष्ट आपण आज ऐकणार आहोत. नवी दिल्लीतील भारत मंडपममध्ये एक ड्रोन म्हणू त्याला आपण, किंवा हेलिकॉप्टर म्हणू, किंवा आपल्या परीने आपण त्याला एक नाव देण्याचा प्रयत्न करूया. परंतु इलेक्ट्रिक चार्जिंगवर चालणारा अशा स्वरूपाचं, चालणारं म्हणण्यापेक्षा इलेक्ट्रिक चार्जिंगवर उडणारी अशा स्वरूपाचा एक वाहन हे बेंगलोरच्या एका सरला एव्हिएशन नावाच्या कंपनीने तयार केलेलं आहे. पूर्णपणे भारतीय बनावटीचं आणि भारतीय तंत्रज्ञानाने, आणि विशेष म्हणजे भारतातील उद्योजकांनी तयार केलेलं असं हे एक उड्डाण भरू शकणारं वाहन आहे. आणि याचा उपयोग हेलिकॉप्टरच्या ऐवजी, चॉपरच्या ऐवजी केला जाऊ शकतो. आपल्यासोबत या कंपनीचे वन ऑफ द प्रमोटर आपल्यासोबत आहेत. आपण त्यांच्याकडून अधिक माहिती जाणून घेऊया. सर, आपका नाम बताइए और कैसे सरला एविएशन क्यों नाम रखा, और इंडिया में आपने ये शुरू किया है तो आपको कैसा रिस्पांस है, एंड आपके प्लान्स क्या है आगे जाके? मेरा नाम है शिवम चौहान, मैं गुजरात से आता हूँ। ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड है मेरा। और ये जो सरला ठकराल नाम रखा है, हर कोई पूछता है कि फ़ीमेल के पीछे नाम वो भी सरला क्यों रखा है। सरला ठकराल इंडिया की सबसे पहली विमेन है जिनको कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिला था इन 1939 प्री इंडिपेंडेंस। तो ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है जो हम चाहते हैं कि आज की नारी शक्ति देखे और वो एविएशन के सेक्टर में और आगे बढ़े। तो उसी के लिए हमने एक नॉर्थ स्टार क्रिएट किया है। हम 1 साल पुरानी कंपनी है एंड वी आर आउट ऑफ बैंगलोर, और हमने ऑल इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट लॉन्च करा है आज, जिसका नाम है शून्य। और उसका शून्य नाम रखने का रीज़न भी यही है कि शून्य भी भारत से आया था, और शून्य एक ऐसी खोज है जिसके बिना ना नंबर, सांख्य शास्त्र जो होता है वो चलता नहीं है, और किसी के पीछे रखता है तो उसकी वैल्यू बढ़ा देता है। और वही चीज़ है कि इट्स अ बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग। तो हमने भी जब पहला लॉन्च किया है तो उसका नाम हमने शून्य रखा है। तो ये एक चार्जिंग पे कितने टाइम तक फ्लाई कर सकता है? इसकी फिजिबिलिटी, कमर्शियल फिजिबिलिटी है क्या? आज चॉपर या हेलीकॉप्टर्स का जो यूज़ होता है उसके रिप्लेसमेंट में इसको यूज़ किया जा सकता है? जो एक सिंगल चार्जिंग में ये 200 किलोमीटर तक उड़ सकता है, प्लस उसके ऊपर 20 मिनट का रिजर्व है उसके अंदर फॉर अ सेफ्टी लैंडिंग। व्हेन इट कम्स टू द फिजिबिलिटी ऑफ द ऑपरेशंस, हम हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हेलीकॉप्टर जहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, उसका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो वहाँ यूज़ हो, और जो नॉर्मल मोबिलिटी टैक्सी सर्विसेज है जो हम बैटरी से आसानी से सॉल्व करे जा सकती है, उसको हम एड्रेस करना चाहते हैं। तो मतलब पहाड़ों में अलग अलग वेदर कंडीशंस में ये आपने फंक्शन कर सकता है? आपने इसकी सारी फिजिबिलिटी टेस्ट की है क्या? हम अभी उड़ा रहे हैं, हमारा दूसरा एयरक्राफ्ट है जो हम अभी फ्लाई कर रहे हैं। वी आर कलेक्टिंग लॉट ऑफ डेटा, और वही डेटा हम गवर्नमेंट को देना चाहते हैं कि ये है उसका परफॉर्मेंस, इतना ज़्यादा उड़ सकता है, इतना उठा सकता है। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आगे गवर्नमेंट बनाने का सोच रही है, उन्होंने पहला ड्राफ्ट भी बाहर निकाल दिया है, उसके अंदर हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिजिबल है क्या? फ्यूल के दृष्टि से देखा जाए, या फिर जो खर्चा एक हेलीकॉप्टर के लिए आता है उस दृष्टि से, और क्या नॉर्मल हेलीकॉप्टर उड़ाने वाला, चॉपर उड़ाने वाला पायलट भी इसे उड़ा सकता है, या कोई स्पेशल ट्रेनिंग वाले बंदे की ज़रूरत है? यस, हम सेम हेलीकॉप्टर पायलट जो है हम उसको ट्रेन कर सकते हैं इसी एयरक्राफ्ट के लिए। और स्टार्टिंग में जो भी फिर ट्रेनिंग प्रोसीजर्स होगी, क्योंकि हेलीकॉप्टर उड़ाना और इसको उड़ाना इस काफ़ी हद तक ईजी है। बस ये फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी है। फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी ये होती है कि जिसमें आपने कंट्रोल कंटिन्यूसली देना नहीं है। तो आपने अगर जॉयस्टिक से हाथ भी हटा लिया तो भी एयरक्राफ्ट वहीं उड़ता रहेगा, या जो उसको बताया गया वो करता रहेगा। सो इट्स काइंड ऑफ एन ऑटो पायलट फीचर, जो हेलीकॉप्टर के अंदर आपको उसकी स्टेबिलिटी के लिए कॉन्स्टेंट इनपुट्स चाहिए रहते हैं। और जो दूसरा क्वेश्चन था कि जो फिजिबिलिटी है, जिसकी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी है, आज की तारीख में वायबिलिटी बोल दें आप उसको, वो आज की तारीख में हेलीकॉप्टर से 4 गुना सस्ता है। और हम टारगेट कर रहे हैं जो प्राइम टैक्सी सर्विसेज हैं, जो आज की तारीख में आपको 3000 चार्ज करती है मात्र 20 किलोमीटर के लिए, 5 किलोमीटर के लिए इन बैंगलोर, हम उससे कम करना चाहते हैं, सो दैट वी वांट टू बी एट 2800 पर सीट। लेकिन इसको फिर जो एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट है उसका एक्सेस हुआ, बाकी सारी चीज़ें, इसके लिए कुछ अलग रेगुलेशंस की ज़रूरत है, या एग्जिस्टिंग रूल्स रेगुलेशंस में भी इसके लाइसेंस एंड ऑल अदर थिंग्स हो सकता है? आपको क्या लगता है? एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जा सकता है, और उसी के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप्स लेना चालू कर दिए है। बिकॉज हमने चालू किया उससे पहले से ही मोदी जी और जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है इसी के अंदर इसके बारे में समझती है क्या आगे बाहर आ रहा है काम, दूसरी कंट्रियों में क्या काम चल रहा है, तो उन्होंने काम ऑलरेडी चालू कर दिया है।
तो हम उनके साथ उसी के लिए काम कर रहे हैं। पर जो MRO और वो सब जो है वो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री फ्यूल बेस्ड है और ये फुली इलेक्ट्रिक है, तो इलेक्ट्रिक के लिए थोड़ा सा अलग से ट्रेनिंग लगेगा, पर वो हम एज अ कंपनी हम ट्रेन करेंगे। अभी और एक सवाल ऐसा है कि अभी जो ये आपने प्रोडक्ट ऐसा बनाया है, तो ऐसे कई और प्रोडक्ट्स बने हैं क्या इंडिया में? और दूसरा सवाल ये है कि गवर्नमेंट का या इंडस्ट्री का रिस्पांस कैसे रहा इस प्रोडक्ट को देखकर? इंडस्ट्री इज़ वेरी हैप्पी। उन्होंने आके बहुत सारे लोग जो आज ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर सप्लाई चेन के अंदर काम कर रहे हैं, दे ऑल्सो वांट टू कोलैबोरेट विद अस, क्योंकि कोई भी एक व्हीकल आता है तो उसके सप्लाई चेन बनते हैं, उसकी वेंडर लिस्ट बनती है, तो बहुत सारे लोगों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा था। जो नॉर्मल लोग हैं वो भी काफ़ी अच्छे से उसको ले रहे हैं। आई थिंक जो दूसरा क्वेश्चन था आपका अबाउट, ये था कि ये जो आपने बनाया, तो गवर्नमेंट का रिस्पांस इसको लेकर कैसा रहा है? एक तो बीइंग रेगुलेटरी अथॉरिटी, और दूसरा जो है कि आपका इंडस्ट्री में ऐसा रिस्पांस इसका क्या रहा? और एक सवाल ये है कि क्या इंडिया में ही ये पहली बार बना है या कई और फॉरेन में इसको ऐसी एक्चुअल में अभी इस्तेमाल या यूज़ किया जा रहा है? राइट, ग्लोबली बहुत सारी कंपनी है, एंड व्हेन आई सेइंग बहुत सारी, 15 से कम है जो ऑलरेडी अलग अलग कंट्रियों के अंदर इसके लिए काम कर रही है। इंडिया के अंदर इस स्केल पे इतना बड़ा एयरक्राफ्ट हमारे अलावा किसी ने बनाया नहीं है, पर वी वुड लाइक कि बहुत सारी कंपनियां और आए, क्योंकि मार्केट बड़ा है और गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट को भी हेल्प होगा कि अगर ज़्यादा कंपनियां काम कर रही है तो गवर्नमेंट समझेगा कि यहाँ पे डिमांड भी है और सप्लाई भी है, तो हम हमारी जो घर की कंपनियां हैं उसको हम सपोर्ट करें, और बाहर वाली कंपनियों के अगेंस्ट, जैसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर हमें मिलता है काफ़ी सारा सब्सिडीज़, और वो हम भी चाहते हैं उनके साथ। और गवर्नमेंट का जो इसका रूल रेगुलेशंस जो है उसका पहला ड्राफ्ट ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है। DGCA ने पहला ड्राफ्ट लॉन्च कर दिया है टू सर्टिफाई दिस एयरक्राफ्ट, और ये जिस पे लैंड करता है वर्टीपोर्ट बोलते हैं हम इसकी लैंग्वेज में, जो हेलीपैड जितना ही होता है, उसका भी सर्टिफिकेशन का पहला ड्राफ्ट बाहर आ चुका है। तर आपण पाहू शकतो लवकरच भारताच्या आकाशामध्ये सुद्धा अशा प्रकारचं हेलिकॉप्टर, चॉपर किंवा त्याला तुम्ही मोठ्या आकाराचा ड्रोन म्हणा, उडताना दिसेल, आणि हे करण्यामध्ये भारताची ही एक कंपनी अग्रेसर असेल। व्हिडिओ जर्नलिस्ट वेद पांडेसह सोमेश खोलगे, ABP माझा, नवी दिल्ली। ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट।